A very warm good morning to all. Today we are start our next topic, digestion in grass eating animal. तो बेटा अभी जो हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया वो हमने किया लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो व्हाट हैपन बेटा, उन्होंने बोला हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चेइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। उन्होंने बोला कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके जो काउज़ है, बफेलोज हैं या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं बेटा, वो रेगुलरली च्यूइंग मतलब कि चबाना स्टार्ट करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। अगर वो खाना खा रहे हो, अगर ना भी खा रहे हो, तब भी वो चबाते रहते हैं। वो क्यों? तो बेटा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। जब हम उनको चारा डालते हैं बेटा, वो एक्चुअली क्या करते हैं, उसी टाइम उसको स्वेलो मतलब कि निगलना स्टार्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ चेइंग एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। और उसको किस पार्ट में स्टमक में स्टोर कर लेते हैं? रूमेन में। जो रूमेन पार्ट होता है हमारा स्टमक का, उसमें वो सेव कर लेते हैं उसको। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कड। और जो वो हम उसको चारा डाल रहे हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन में क्या कर देते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड कर देते हैं। और जिस पार्शियली डाइजेस्टेड होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? कड। ठीक है, CUD, कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। फिर क्या होता है बेटा, जब वो हमारा मतलब कि जो भी पशु है वो चबाना स्टार्ट कर देता है, तो जो कड के हमारे पास पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमने चारा डाला होता है, वो उस कट के दोबारा फिर हमारे माउथ में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे एनिमल्स है वो चेइंग रेगुलरली करते रहते हैं, क्योंकि उनका खाना फिर ही रिटर्न होकर उनके माउथ में आ रहा होता है और उनको वो चबा रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। ये बेटा हमने जब जहाँ तक पढ़ा उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो हम चारा डालते हैं काऊ को, वो क्या करता है, उसी टाइम उसको स्वेलो कर लेगा। ठीक है, मतलब कि निगलना स्टार्ट कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ चेइंग। और वो कहाँ पे जाएगा? हमारे रूमेन में। और जब रूमेन में चला जाएगा तो रूमेन क्या करता है, उसको पार्शियली डाइजेस्टेड कर देता है। पार्शियल डाइजेस्टेड होने के बाद उसको हम क्या नाम देते हैं? कड। ठीक है, जब वो कड में जाता है, फिर कड क्या करता है, फिर से उसको वापस उसके माउथ में डालता है विद द इन स्मॉल लम्प्स, मतलब कि छोटे छोटे करके उनको उसके माउथ में लेके आता है हमारे पशु के, और पशु क्या करता है, फिर से चबाना स्टार्ट कर देता है। और उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। ठीक है, रूमिनेशन होता है उस टाइम। एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और उस एनिमल को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। उन्होंने बोला था ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास वगैरह हम वो खाते हैं, हम देखते हैं कि उनका चारा ग्रास ही होते हैं। तो जब वो खाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्रास होता है उसमें सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या है? एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डेयर एटसेट्रा। जो भी हमारे पास रूमिनेंट प्रोसेस करने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कैटल, डेयर, ठीक है, एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। तो उनका क्या होता है बेटा, उनके एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, जो क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को हेल्प करता है। ह्यूमन में बैक्टीरिया होता है किसके? जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे लाइक डियर, काऊ, बफेलो एटसेट्रा। ठीक है, उनके एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, उसको ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा सेल्यूलोज को। ठीक है, मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैनोट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी हैं, जो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे जानवर डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैसियम। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो एनिमल्स है लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा, उनके लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉल्ड सैसियम। वो किस कहाँ पे होता है बेटा? बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। उनके जो हमारे फूड पाइप बोल सकते हैं हम उसको,
उसकी सेंटर में हमारे पास क्या होता है, उनके पास सेसियम होता है बेटा, ओसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन के। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास जैसे ये एनिमल है बेटा, ये सेल्यूलोज को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। और जो सेल्यूलोज है बेटा वो ईज़िली किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, जो हमारे ह्यूमन में होते हैं, हमारे एनिमल्स के, और वो ह्यूमन के नहीं होता, और इसलिए वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने जब लर्न मतलब कि पढ़ा उसके बारे में, अबाउट के मतलब कि एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या देखा, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मगर हम देखें जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहाँ हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उनका ना बेटा माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, और फिर वो कैसे अपना फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट कर पाते हैं, ना ही उनका माउथ है और ना ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन द सेक्शन बिलो विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। और बेटा हम देखेंगे अभी कि नेक्स्ट जो हमारे पास फीडिंग एंड डाइजेशन इन ओमीबा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, कैसे जिनका माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता वो कैसे एक्वायर करते हैं फूड को और डाइजेस्ट करते हैं। वो किस में देखेंगे बेटा, हम 2.4 में। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हमारे पास उन्होंने बोला कि ये हमारी फिगर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास ह्यूमन जो क्या करेगा, कट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर ईटिंग द ग्रास। ठीक है, जब वो स्वेलो करेगा ग्रास को, ह्यूमन क्या करेगा, कट प्रोड्यूस करेगा, और कट प्रोड्यूस करने के बाद वो फिर से क्या करेगा, माउथ में लेके आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के बीच हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है सैक। ठीक है, सीजियम जिसे बोलते हैं, सेजियम होता है। ये रहा हमारे पास सेजियम बेटा, स्टमक ये रही, लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख सकते हो फिगर आपकी बुक में होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओसोफेगस का तो काम पता ही है आपको, फूड को इनटेक करता है। ह्यूमन का काम पता है, इसमें बैक्टीरिया होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, ग्रास को, सेल्यूलोज को। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, और एसोफेगस हो गया। ओसोफेगस के बीच में हमारे पास क्या हो गया, सेजियम हो गया। ठीक है, तो बेटा अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोबिया। ठीक है, अमीबा। ओके बेटा, थैंक यू।